बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MGA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम पर है। अक्सर औक़ात गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम में एक फ़ॉल्ट आता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी 50 या 50 से ज़्यादा की स्पीड पर हो तो गाड़ी की ब्रेक लगाने पर गाड़ी का पैडल और स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है और आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे गाड़ी की पूरी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है। इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हमें गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में मौजूद इसके रूटर, जिसे आमतौर पर मैकेनिक हजरात ब्रेक प्लेट भी कहते हैं, इन प्लेट्स को फेस करने यानी टूल लगाने की ज़रूरत पेश आती है। प्लेट्स को टूल लगाने के बाद और नए ब्रेक पैड्स डालने के बाद गाड़ी का ये फॉल्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात गाड़ी के मालकान हजरात का ये सोचना होता है कि गाड़ी के रूटर्स को टूल नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि प्लेट्स बहुत बारीक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी के नए ब्रेक पैड्स रूटर्स को बगैर फेस किए ही डाल देते हैं तो रूटर्स के ऊपर मौजूद निशानात आपके नए ब्रेक पैड्स के ऊपर भी आ जाएंगे और गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में मौजूद ब्रेक लगाने पर वाइब्रेशन का फॉल्ट भी क्लियर नहीं होगा। अगर तो आपकी गाड़ी के रूटर साफ़ हैं, इन पर निशानात या लाइनिंग नहीं हैं, गाड़ी ब्रेक लगाने पर वाइब्रेट भी नहीं करती, सिर्फ गाड़ी के ब्रेक पैड्स ख़त्म हुए हैं, तो फिर तो आप रूटर्स को बगैर फेस करवाए गाड़ी के ब्रेक पैड्स तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के रूटर्स पर निशानात या लाइन बन चुकी हैं तो गाड़ी के रूटर्स को ज़रूर फेस करवाएं। इसके बाद नए ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करवाएं। आमतौर पर रूटर्स को 3 से 4 दफ़ा फेस किया जा सकता है, इसके बाद रूटर्स तब्दील करना पड़ते हैं। अगर तो गाड़ी के ब्रेक सिस्टम ड्रम ब्रेक सिस्टम है तो गाड़ी के ब्रेक ड्रम के ऊपर इसका मैक्सिमम डायमेंशन किया होता है। अगर गाड़ी का ब्रेक सिस्टम डिस्क ब्रेक सिस्टम है तो इसके रूटर्स यानी प्लेट्स के ऊपर मिनिमम थिकनेस लिखी होती है, इसलिए मतलूबा साइज़ ना होने की वजह से ड्रम या रूटर्स को तब्दील किया जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।